हर अपराध के पीछे छुपा होता है एक राज। कुछ सामने आते हैं और कुछ अंधेरों में दब जाते हैं, लेकिन यहाँ हर सच सामने आता है। स्वागत है आपका क्राइम सीक्रेट में। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के लिए है, किसी भी अपराध को बढ़ावा देने के लिए नहीं। कहानी शुरू करते हैं। इटली के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ एक शांत लड़का जो दूसरों से अलग था। वो बोलता कम, देखता ज़्यादा था। उसे लोगों के हाव भाव पढ़ने की आदत थी। कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर रहा है। बचपन में ही उसने सीखा, ताला तोड़ने से पहले इंसान को समझना ज़रूरी है। जवानी में उसने खेल खेले, मेहनत सीखी और टीम वर्क को समझा, लेकिन उसके अंदर कुछ और पल रहा था, जोखिम लेने का जुनून। छोटे मोटे स्कैम से शुरुआत हुई, फिर ताले, फिर लोगों की आदतें पढ़ना। धीरे धीरे वो निरीक्षक बन गया, इंसान और सिस्टम दोनों का। वक्त बीता, वो बड़ों के बीच आ गया। अब वो दुकानों में काम करता, ताले ठीक करता, सेफ की मरम्मत करता। पर ये सिर्फ काम नहीं था, ये अभ्यास था। हर बार जब उसने कोई ताला खोला, वो समझ गया कि सुरक्षा नाम की चीज़ इंसान के भरोसे चलती है। धीरे धीरे उसने अपने जैसे लोगों का एक छोटा नेटवर्क बनाया। ताले खोलने वाले, इलेक्ट्रीशियन और वो जो खामोशी से बड़े काम करते थे। इटली में उन्हें कहा जाता था स्कूल ऑफ ट्यूरिन। हर कोई किसी एक कला में मास्टर था। अब चाहिए था लक्ष्य ऐसा जो बड़ा हो, नाम दे और पैसा भी। उसने चुना हीरे, और हीरो का घर था बेल्जियम का शहर एंटवर्प, वहाँ की डायमंड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अरबों के रत्न रखे जाते थे। उसने खुद को एक डायमंड डीलर के रूप में पेश किया। सूट पहना, ब्रीफ केस लिया और वहीं एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया, उसी बिल्डिंग में जहाँ नीचे था दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट। ये था उसका अंदर जाने का रास्ता। कई महीनों तक उसने सिर्फ देखा, गार्ड कब आते हैं, कैमरे कहाँ घूमते हैं, कौन सा सेंसर कब चालू होता है। उसने हर सेकंड, हर कदम को नोट किया। वॉल्ट की सुरक्षा परत दर परत थी। इंफ्रारेड सेंसर, डॉपलर रडार, हीट डिटेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स और मल्टी कॉम्बिनेशन लॉक। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। टीम ने एक नकली वोल्ट बनाया, एक वेयरहाउस में। महीनों तक अभ्यास चला। हर सेंसर की नकल, हर आवाज़, हर टाइमिंग। वो सिर्फ चोर नहीं, वैज्ञानिक बन चुके थे। टीम में हर सदस्य की अपनी ताकत थी। स्पीडी, द मॉन्स्टर, द जीनियस और किंग ऑफ कीज, सब कोडनेम से बात करते हैं। उसने गार्ड्स को जानने का तरीका निकाला, कभी डिलीवरी वाला बनकर, कभी ग्राहक बनकर। हंसी मजाक के बीच जानकारी निकलती रही। नकली कंपनी, फर्जी बिल और साफ रिकॉर्ड्स, ताकि चोरी की तैयारी एक सामान्य बिजनेस लगे। 1 महीने पहले उन्होंने टेस्ट डिलीवरी की, खाली क्रिएट। कोई नहीं समझा कि वो जांच चल रही है। उन्होंने सेंसरों को धोखा देने के नए तरीके खोजे, प्लास्टिक फॉइल, एरोसोल स्प्रे, हर चीज़ का प्रयोग हुआ। फरवरी की एक ठंडी रात चुनी गई जब शहर सोता है और कैमरों की रोशनी भी धीमी पड़ती है। उन्होंने हाथ के इशारों से संवाद की प्रैक्टिस की। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ संकेत। उन्होंने अपने डर को भी प्रशिक्षित किया, कैसे झूठ को आत्मविश्वास से कहना है। झूठ उनका हथियार बन गया। रिहर्सल में उन्होंने समझा, हर सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी इंसान ही होता है। सालों की मेहनत अब अंतिम मोड़ पर थी। औजार तैयार, लोग तैयार, और बस एक रात बाकी थी। वो रात जो इतिहास बन जाएगी। 15 फरवरी 2003 की रात। एंटवर्प की सड़कों पर ठंड थी, लेकिन 5 आदमी गर्म सांसों के साथ एक मिशन पर थे। गली के अंधेरे में उनकी गाड़ी रुकी और सबने आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो पीछे के गेट से अंदर गए, जिस पर लिखा था प्राइवेट एक्सेस। सिक्योरिटी कैमरे को उन्होंने पहले ही छेड़ दिया था, रिकॉर्डिंग पहले से लूप पर चल रही थी। पहला ताला खोला गया, साइलेंट लॉक। एक क्लिक की आवाज़ आई और अंदर कदम पड़े। हर कदम उनके दिल की धड़कन के साथ मापा गया। वे सीधे बेसमेंट की ओर बढ़े, जहां था दुनिया का सबसे सुरक्षित वोल्ट। पर नीचे उतरना आसान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले रडार सेंसर को बाईपास किया, एल्यूमिनियम प्लेट और चुंबकीय स्ट्रिप का प्रयोग करके। सेंसर को लगा कि सब सामान्य है। अगला था इंफ्रारेड बीम। किंग ऑफ कीज ने सिगरेट के धुएं से बीम का रास्ता देखा, फिर टेप से रास्ता ढका।
एक भी बीम टूटी तो सब खत्म। अब सामने था वॉल्ट का दरवाज़ा, 3 टन वजन, स्टील की परतें और दोहरे लॉक सिस्टम। उन्होंने पहले की पैड खोला, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बाईपास किया। द जीनियस ने सिस्टम को शॉर्ट किया ताकि अलार्म न बजे। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और सामने था वो नज़ारा जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्स, हर एक में करोड़ों के हीरे। उन्होंने तय किया केवल वही बॉक्स खोलने हैं जिन पर अतिरिक्त सुरक्षा नहीं थी, कम से कम आवाज़, ज़्यादा से ज़्यादा माल। सिर्फ 3 घंटे थे, 3 घंटे में इतिहास रचने का मौका। हर बॉक्स से निकलते हीरे, सोना और नकद उनके बैग्स में जा रहे थे। उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डर को भी निकाल दिया ताकि कोई फुटेज न बचे। सुबह के 5 बजे काम पूरा। उन्होंने हर निशान मिटाया, दरवाज़ा बंद किया, कैमरा वापस चालू किया और उसी रास्ते से बाहर निकल गए। वो एंटवर्प से बाहर निकल गए 2 कारों में, अलग अलग रास्तों से। उनके पास करीब $100 मिलियन के डायमंड थे। अगले दिन जब बैंक खुला, अंदर का नज़ारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। हर बॉक्स टूटा, हर कोना खाली। सिक्योरिटी ऑफिसर की सांसें रुक गईं। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम पहुंची, कोई उंगली के निशान नहीं, कोई फुटेज नहीं। उन्होंने सोचा ये काम इंसान ने नहीं किया, मशीनों ने किया होगा। लेकिन फिर एक गलती, एक छोटी सी गलती ने सब बदल दिया। एंटवर्प के जंगलों में एक बैग मिला जिसमें कुछ फेंका हुआ कचरा था, पिज्जा के टुकड़े, दस्ताने और एक रसीद। डीएनए टेस्ट से एक नाम सामने आया, लियोनार्डो नोटारबार्टोलो, वही जो महीनों से डायमंड डीलर बना घूम रहा था। लियोनार्डो को इटली में पकड़ा गया। पुलिस ने उसका घर खंगाला, हीरे नहीं मिले, पर नक्शे, रिकॉर्ड्स और टीम की तस्वीरें ज़रूर मिली। बाकी टीम के कुछ सदस्य भी पकड़े गए, कुछ गायब हो गए जैसे धरती निगल गई हो। लेकिन ज़्यादातर हीरे कभी नहीं मिले। लियोनार्डो ने जेल में कहा, मैंने वो हीरे चुराए लेकिन असली चोरी तो किसी और ने की। पुलिस आज तक नहीं समझी वो किसकी बात कर रहा था। इस केस को आज तक कहा जाता है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। कोई हथियार नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ दिमाग, धैर्य और अनुशासन। एंटवर्प के लोग आज भी कहते हैं वो सिर्फ हीरे नहीं गए थे, उनका भरोसा भी चोरी हो गया था। और वो एक सवाल जो अब भी रह गया है, क्या असली मास्टरमाइंड अब भी आज़ाद घूम रहा है? जेल की सलाखों के पीछे बैठा लियोनार्डो नोटारबार्टोलो चुप था। वो मुस्कुराता था लेकिन बोलता कम। पुलिस हर बार पूछती बाकी हीरे कहाँ हैं, और हर बार वो कहता वो तो आपसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित जगह पर है। सालों की पूछताछ में उसने कई बार झूठ बोले, कई बार सच छिपाए, लेकिन एक बात साफ थी, वो अपनी टीम से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करता था। उसे पता था कि टीम में कोई था जिसने पुलिस तक सुराग पहुंचाया। वो किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जेल में उसने लिखा, हम 5 थे लेकिन एक था जो इंसान नहीं था। माना जाता है कि लियोनार्डो के नेटवर्क में एक इनसाइडर था, शायद किसी बैंक अधिकारी का रिश्ता या किसी सिक्योरिटी इंजीनियर का लालच। जेल में उसने हर दिन अपनी योजना को याद किया, जैसे कोई कलाकार अपनी अधूरी पेंटिंग को देखता है। वो दूसरों कैदियों को सिखाता था, सुरक्षा को हराने के लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ हीरे जेल के बाहर पहले ही बेच दिए गए थे, ब्लैक मार्केट में, अरब देशों तक। 2009 में लियोनार्डो जेल से बाहर आया। बूढ़ा था लेकिन चाल वही पुरानी, शांत, संयमित और रहस्यमय। पुलिस ने उसके हर कदम पर नज़र रखी, पर वो कभी एंटवर्प नहीं लौटा। कहा जाता है वो अब इटली के किसी छोटे गांव में रहता है, उसी जगह जहां उसने ज़िंदगी की पहली चोरी सीखी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2013 में एंटवर्प में दोबारा एक बड़ी चोरी हुई, तरीका लगभग वैसा ही। किसी ने कहा ये उसकी स्टाइल है। पुलिस फिर से उसके पीछे पहुंची, पर कोई सबूत नहीं मिला। शायद वो सिर्फ उसकी छाया थी, या शायद कोई नया खिलाड़ी जिसने पुराने मास्टर का रास्ता अपनाया। लियोनार्डो ने एक बार जेल में कहा था, हीरे की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, उसके रहस्य में है। एंटवर्प हाइस्ट की कहानी अब दंतकथा बन चुकी है, किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि असली हीरे कहाँ गए। कुछ लोगों का मानना है वो हीरे कभी बेचे ही नहीं गए,
बल्कि दफन कर दिए गए ताकि कोई उन्हें फिर कभी ना पा सके। एक रिटायर्ड बेल्जियन अफसर ने कहा था, हमने चोर पकड़ा पर उसकी सोच नहीं। आज भी जब एंटवर्प की गलियों में ठंडी हवा चलती है, कुछ लोग कहते हैं वो हीरे अब भी शहर के नीचे सो रहे हैं। और अगर कभी कोई नई चोरी उसी अंदाज में होती है तो शायद वो वही है या उसका कोई शिष्य। मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ सिस्टम को दिखाया कि वो कितना कमज़ोर है। आज भी एंटवर्प पुलिस की फाइलों में एक शब्द लिखा है, केस इनकम्प्लीट। हर चोर का एक मकसद होता है, पैसा, बदला या जुनून, लेकिन कुछ के लिए चोरी एक कला है और एंटवर्प हाइस्ट उसका शाहकार। कहानी यहीं ख़त्म होती है। चलो अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।